सभी का स्वागत है एंड जस्ट वेलकमिंग यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद निशा। तो आज का जो टॉपिक है वो है देखिए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो हम लोग ने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बारे में प्रीवियस वीडियो में जाना था। तो आज का जो टॉपिक है वो देखिए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या है, उनको सेंटेंस में कैसे यूज किया जाता है, सब हम लोग डिटेल्स से जानेंगे इस वीडियो पे। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग यू टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो देखिए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है। अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जॉइंस क्या करता है, जॉइन करता है अ सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज मींस सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, मतलब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सबऑर्डिनेट क्लॉज को जॉइन करता है मेन क्लॉज के साथ। तो यहाँ पर सबऑर्डिनेटिंग जो क्लॉज है वो मतलब क्या होगा, डिपेंडेंट क्लॉज जो डिपेंड रहता है, और मेन क्लॉज मींस इंडिपेंडेंट जो डिपेंड नहीं रहता है अपने मीनिंग के लिए। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वो कंजंक्शन है जो सबऑर्डिनेटिंग जो क्लॉज है सबऑर्डिनेट क्लॉज को मेन क्लॉज से जोड़ता है, यानी कि डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ जोड़ता है, जोड़ने का काम करता है। तो देखिए ये क्या कर रहा है, इट ओनली जॉइन क्लॉजेस, ये खाली क्लॉज को ही जॉइन करते हैं। सिर्फ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सिर्फ क्लॉजेस को ही जॉइन करते हैं। नोट करिए ये, देखिए क्या क्या होते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। आफ्टर, before, because, until, till, only if, whom, by the time, as soon as, if, that। मतलब एक वर्ड का भी होते हैं जैसे आफ्टर, बिफोर, दो वर्ड के मतलब ओनली इफ, एंड थ्री वर्ड के जैसे कि बाय द टाइम, ये भी तीन वर्ड के कंजंक्शन मिलके हो सकते हैं। अब आपको मैं सेंटेंस में दिखाऊंगी वो कैसे यूज करते हैं हम लोग सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और मेन क्लॉज को, मतलब सबऑर्डिनेट क्लॉज को मेन क्लॉज में जोड़ने का काम कैसे करते हैं वो हम लोग इस वीडियो में देखते हैं। एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट नंबर, आई स्टार्ट माई क्लासेस। मैंने मेरी क्लासेस स्टार्ट की आफ्टर हैविंग लंच, लंच करने के बाद। तो यहाँ पर देखिए आई स्टार्ट माई क्लासेस क्या है, वो इंडिपेंडेंट क्लॉज, मतलब इनको मीनिंग के लिए किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ रहा है। लेकिन जब हम लोग बोल रहे हैं आफ्टर हैविंग लंच, तो इसमें क्या हो रहा है, आफ्टर हैविंग लंच क्या होता है, वो उनको मीनिंग कंप्लीट करने के लिए क्या डिपेंड रहना पड़ रहा है। तो ये क्या हो रहा है, डिपेंडेंट मतलब हम लोग का सबऑर्डिनेट, और ये हो रहा है मेन मतलब इंडिपेंडेंट। जोड़ा कि नहीं, दो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को मतलब सबऑर्डिनेट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज मींस मेन क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज से जुड़ रहा है कि नहीं, डिपेंडेंट क्लॉज से जुड़ रहा है कि नहीं, ऐसे भी बोल सकते हैं हम लोग। ये ऐसे ही स्टार्ट हो सकता है, आफ्टर हैविंग लंच आई स्टार्ट माय क्लासेस, ऐसे भी ये सेंटेंस बन सकता है। जैसे ये देखिए सेकंड नंबर, ही ऑलवेज कम्स बिफोर ही गोज टू द ऑफिस। वो हमेशा आता है जब वो ऑफिस जाता है उसके आगे, बिफोर मतलब आगे, तो हम लोग ये बोल सकते हैं बिफोर ही गोज टू द ऑफिस ही ऑलवेज कम्स। मतलब ऐसे भी हम लोग सेंटेंस को जोड़ बना सकते हैं। देखिए थ्री नंबर, यू विल नॉट सक्सेड, तुम सक्सेड नहीं होगे अनटिल, जब तक यू वर्क हार्ड, मतलब जब तक तुम वर्क हार्ड नहीं करोगे तब तक तुमको सक्सेस मिलेगा नहीं। Unless you work hard, you will not succeed, ये भी हम लोग लिख सकते हैं। तो देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है, और कितने टाइप के मतलब क्या क्या होते हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, और ये कुछ एग्जाम्पल है। तो उसका आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, और कुछ एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ। तो देखिए फोन नंबर, ही इज द बॉय, वो ये वह लड़का है, whom जिससे I met yesterday, मैं कल मिली थी। तो यहाँ whom से दो क्लॉजों को जोड़ा गया है, ठीक है। 5 नंबर, she failed the test, वो टेस्ट को फेल की थी, इसलिए because, क्योंकि, यहाँ पर बिकॉज क्योंकि के हिसाब से आ
स्टडी, क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं की थी, इसी वजह से वो फेल हो गए। 6 नंबर, आई विल लीव, मैं लीव करूंगा एज सून एज, जैसे ही, मतलब जैसे ही आएगा, जैसे ही शी कम्स, जब वो आएगी, जैसे ही वो आएगी तभी मैं लीव करूंगी। देखिए 7 नंबर, आई विल टेल, मैं बोलूंगी ओनली इफ, मतलब यहाँ पर ओनली इफ एक शर्त हिसाब से काम किया जा रहा है, तब ही मैं बोलूंगी इफ यू प्रॉमिस नॉट टू टेल एनीवन, अगर तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम किसी को नहीं बोलोगे तभी मैं कि तुमको ये बताऊंगी। तो यहाँ बिकॉज, एज सुन एज, ओनली इफ, ये सब ही क्या कर रहे हैं, दो क्लॉज को जोड़ने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग सबऑर्डिनेट क्लॉज में क्या सीखे थे कि सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या करता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज को मेन क्लॉज से जोड़ता है, मतलब डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ जोड़ने का काम करता है, ये क्लॉज को जोड़ता है ओनली। तो हम लोग ये आगे भी लिख सकते हैं, मैंने बताया था कि इसके आगे मतलब ये शी फेल द टेस्ट बिकॉज शी डिडंट स्टडी कॉमा शी फेल द टेस्ट, ऐसे भी हम लोग कॉमा देके लिख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।